बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे मित्रों। राधा कृष्ण के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जो वेंकटेश कहने लगते भार्गवी मैं ही श्रीनिवास हूँ। तभी भार्गवी कहने लगती क्या सोच रहे हैं वेंकटेश आप। श्रीनिवास देखते हैं कि वह तो उनका स्वप्न था। भार्गवी भी कहने लगती कि सोच में पड़ गए थे वेंकटेश, और वेंकटेश का हाथ पकड़ करके कहने लगती बताइए ना क्या आप मेरी सहायता कर पाएंगे। अगर आप उसे यहाँ पर लेकर आएंगे ना तो मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। तभी वेंकटेश कहने लगता है अब आप इतने प्रेम से कहेंगे तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना भार्गवी। अगर श्रीनिवास कहीं भी होगा ना इस संसार में तो मैं उसे लेकर ही आऊँगा। वेंकटेश का वचन है ये। भार्गवी कहने लगती कि अगर श्रीनिवास मेरे सामने होंगे ना और मैं उनके सामने नृत्य करूँगी ना तो मैं अवश्य विजय प्राप्त कर लूँगी इस प्रतियोगिता में। उसके बाद गोविंदराज श्रीनिवास को बताते हैं कि यह कुमार वासु है ना ज़रूर कल कुछ करने वाला है। वह पद्मावती को कह रहा था कि वह प्रतियोगिता में पराजित हो जाए और वह पक्का कल कुछ कर कर ही रहेगा। और उसने भार्गवी को भी मना लिया है कि वह प्रतियोगिता जीत जाती है ना तो वह उससे विवाह के प्रस्ताव के बारे में सोचे। उधर कुमार वासु भी वेंकटेश दीदी से बाला को बुला लेते हैं। बाला कहने लगता है यहाँ कहिए आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है? आपका संदेश मिलते ही मैं यहाँ पर तुरंत आ गया। कुमार वासु भी कहने लगते हैं कुछ यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तो अच्छे से यहाँ पर रह रहा था किंतु उस भार्गवी की वजह से मेरा बहुत अपमान हुआ। अब मैं अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। बाला पूछने लगता है किंतु आप चाहते क्या? कुमार वासु कहने लगते हैं गाँव के समक्ष मैं चाहता हूँ कि पद्मावती का अपमान। उधर श्रीनिवास भी गोविंदराज को कहने लगते हैं गोविंदराज आप चिंता मत कीजिए, भार्गवी पर मुझे पूर्ण विश्वास है। और बताने लगते हैं कि मैंने भार्गवी को वचन दिया है कि कल प्रतियोगिता में श्रीनिवास उपस्थित होगा। ये सुनकर के गोविंदराज भी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं श्रीनिवास के साथ साथ तो गोविंदराज भी होंगे, और अपना श्रृंगार उतारने लगते हैं। तब श्रीनिवास कहने लगते हैं गोविंदराज आपको गोविंदराज नहीं बनना है, आपको तो भारा ही रहना है, क्योंकि इस समय बासु के ऊपर दृष्टि रखना अत्यंत आवश्यक है। और गोविंदराज बनकर नहीं आप भार्य बनकर यह सब कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको भार्य बनकर ही रहना होगा। ये सुनकर के गोविंदराज दुखी हो जाते हैं और कहने लगते हैं एक बार तुम फिर से मुझे फंसा रहे हो ना श्रीनिवास कहने लगता है गोविंदराज मैं आपको नहीं फंसा रहा हूँ, इसके लिए मेरे पास एक योजना है। और कहने लगता है उस दिन क्या हुआ था जब आप मुझसे रूठ कर बैठी थी ना तो कुमार वासु खुद आपके लिए स्वादिष्ट भोजन भेजा था ना, तो कल प्रातः काल में आप इस बार भोजन लेकर के वासु के पास जाओगी, फिर देखना क्या होता है। तब तक मैं पद्मावती से भेंट करके आता हूँ। उधर भार्गवी नारायण से कह रही थी नारायण कबीरपुर में आपने आज तक मुझे शक्ति दी है, कल मैं नहीं जानती कल प्रतियोगिता में किसकी विजय हो, पद्मावती की या मेरी। किंतु मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि वेंकटेश कल ही श्रीनिवास को प्रतियोगिता में ले आए। उधर पद्मावती भी उदास होकर के श्रीनिवास का स्मरण कर रही होती है। तभी वहाँ पर वेंकटेश पहुँच जाते हैं। पद्मावती पूछने लगती है वेंकटेश तुम यहाँ पर कैसे? वेंकटेश बताने लगता राजकुमारी मुझे कहीं से ज्ञात हुआ है कि आपके भाई ने आपको धमकी दी हुई है कि आप इस प्रतियोगिता में पराजित हो जाइए। मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगा। पद्मावती कहने लगती कि तो क्या तुम मुझे यहाँ पर डराने आए हैं? वेंकटेश कहने लगते कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा था। वो क्या है ना अगर प्रतियोगिता में छल-कपट होना तो प्रतियोगिता में मज़ा नहीं आता भाग लेने का। तभी पद्मावती कहने लगती है अब जय-पराजय का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लूँगी, और मैंने यह निर्णय कुमार वासु की धमकी के कारण नहीं लिया है। तभी वेंकटेश पद्मावती के हाथ में कमल का फूल देख कर के कहने लगते हैं अच्छा तो मैं समझ गया कि आप ये किसके लिए कर रही हैं। विजय-पराजय तो मनुष्य के लिए तब महत्वपूर्ण रखता है ना जब उसका कोई अपना हो उसके साथ हो, जिसके साथ वो अपनी विजय का आनंद ले सके। और मैं देख पा रहा हूँ कि जिसके लिए आप प्रतियोगिता जीतना चाहती है ना श्रीनिवास, पद्मावती भी कहने लगती है श्रीनिवास मेरे पति ही नहीं मेरे सब कुछ है, मेरे गुरु हैं। वही नहीं है यहाँ पर तो मेरा इस प्रतियोगिता में विजय होने का कोई मतलब नहीं है। तभी वेंकटेश कहने लगते तो फिर मैं श्रीनिवास को यहाँ पर लेकर आऊँगा। यह सुनकर के पद्मावती भी आश्चर्य से वेंकटेश को देखने लगती है। वेंकटेश कहने लगते यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आपने प्रतियोगिता से अपना नाम हटा लिया और बिना कुछ किए ही प्रतियोगिता भार्गवी जीत गई। पद्मावती भी पूछने लगती क्या तुम सत्य में श्रीनिवास को लेकर आओगे वेंकटेश? वेंकटेश भी कहने लगते हैं हाँ, लेकिन किंतु यह तो बताइए कि श्रीनिवास गए कहाँ पर है? तभी पद्मावती वेंकटेश को बताने लगती है वह तो पास ही में करवीरपुर के एक प्राचीन मंदिर में गए हैं। और कहने लगती है अगर आप कदाचित श्रीनिवास को यहाँ पर लेकर आ जाओगे ना तो मैं अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दूंगी और प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करूंगी। तभी वेंकटेश भी भार्गवी की कई बातों को स्मरण करते कि यदि आप श्रीनिवास को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे ना तो मैं कदाचित इस प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करूंगी। वेंकटेश कहने लगते तो ठीक है, वेंकटेश का वचन है कल श्रीनिवास इस प्रतियोगिता में उपस्थित होगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।